कौन अपना कौन पराया, कौन मित्र कौन शत्रु, कौन साथ जाएगा कौन साथ नहीं जाएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और जब तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा तो तुम्हारा चिंतन बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा। ये है ज्ञान की कुंड में स्नान करने का। यही मतलब है कि सदगुरु के समीप रहो तो ज्ञान की कुंड में नहाने का मौका मिलता है। पूरा संसार को तुम देख लो नहाने के बाद, चारों तरफ देखोगे, समझ में आ जाएगा क्या है, कौन है मेरा जिसे मैं मेरा मेरा कहता हूं, जिसे मैं मेरा कहता हूं वो मेरा कितना है, कहां तक का साथी है। बोलो ना, समय हो गया क्या, दूर की है? अच्छा अच्छा, ज्ञान के कुंड में नहाओ, तब अपनापन, अब हमें सदगुरु के चरणों में आने से हमें पता चलता है कि क्या है जगत, क्या है संसार, क्या है रिश्ते, क्या है नाते। ज्ञान के कुंड में नहाओ। साहित्य क्या कहते हैं? साधु संत की अधिक महिमा, रहनी कुंड नहाइए, और काम क्रोध विकार परिहरि बौरी न बहु जल आइए। संगति का बड़ा असर है भाई। जिसके संग तुम बैठो उसका रंग तुम पर चढ़ने लगता है। संगति जीवन को यदि उन्नति की ओर ले जाना, विकास की ओर ले जाना, उन्नयन की ओर ले जाना, तो अच्छी संगति करो। संगति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर, जिसका और भी दूसरे साधन है उसका असर उतना ना हो, लेकिन संगति का बहुत बड़ा असर। संगति अच्छी मिले तो व्यक्ति का जीवन में एक प्रकाश आ जाए, एक आलोक, एक चमक, एक दिव्यता। लेकिन संगति बुरी हो तो जीवन में विषाद, पछतावा, प्रायश्चित, दुख, पीड़ा, बस यही। संगति को ठीक करना। मैं आप सभी से कहूं, माताओं बहनों सब भाइयों से, संगति अच्छी रखना, बच्चों को अच्छी संगति देना, बच्चों को अच्छा संस्कार देना। तुम्हारी संपदा, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी संतान है। संतान का ख्याल रखना। कमाते बहुत हो लेकिन संतान पर नियंत्रण नहीं तुम्हारा, संतान पर नियंत्रण नहीं। बेटा कहां जाता है, बेटी क्या करती है, बड़ा हो गया है। 15 साल के बाद बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है, विशेष ध्यान देना। वही बिगड़ने का टाइम, 15 से 20 साल। जहां बच्चा 10वीं में गया, 9वीं से लेकर 12वीं तक, इस समय बहुत ध्यान देने की जरूरत है बच्चों पर। और इस समय जो बिगड़ गया वो जीवन भर के लिए बिगड़ गया, जो फिसल गया जीवन भर के लिए फिसल गया। यही है हमारे जीवन की इमारत जो है, उसकी नींव यही से शुरुआत होती, यहीं से बनती है। छोटा है तब तो बहुत बात नहीं, लेकिन जो ही 15 के बाद, 14-15 के बाद ध्यान रखना उसका। फिसल गया तो फिसल गया। इसी में सारी बुरी आदतें, क्योंकि आकर्षण बहुत होता है इस उम्र में। इस उम्र में आकर्षण बहुत रहता है। कोई ड्रग्स में पड़ जाता है, कोई शराब में, कोई सिगरेट स्मोकिंग में, कोई जुआ में, ताश में। कितने ऐसे उदाहरण देखने को मालूम है। एक 1-1.5 साल पहले की घटना मुझे स्मरण है। एक लड़का बिल्कुल यंग, इंजीनियरिंग करता था, 12वीं के बाद प्रवेश लिया था इंजीनियरिंग। माँ बाप उसको पैसे देते थे, बेटा इंजीनियर बनेगा। आपका भी यही सपना होगा, बेटा इंजीनियर बन जाए, बेटी डॉक्टर बन जाए। सब कुछ दांव पे लगा देते हुआ पैसा दिया जाता था। और बेटा क्या करता था, उनका एक ग्रुप था, एक किराए का मकान ले रखे थे सारे दोस्त, लड़के लड़कियां एक साथ 8-10 की संख्या में। और उस किराए के मकान में सब लोग ऐश करते थे, शराब पीते, स्मोकिंग करते, सब करते। माता पिता ने जब देखा तो मना किया, बेटा आजकल तुम्हारी आदत में कुछ फर्क दिखाई पड़ता है।
तुम्हारा आना जाना समय से नहीं हो रहा है, कहां जाते हो, क्या करते हो? रोका टोका गया। माँ बाप का स्वभाव, ये तो धर्म है ना, ये तो कर्तव्य है उनका। लेकिन जवान होता बेटा था, उसे बुरा लगा। ये रोक टोक उसे अच्छी नहीं लगी। ये सच्ची घटनाएं बता, 1 साल 1.5 साल पहले की बात है। क्या किया जानते, कितना बड़ा दुस्साहस किया उसने। एक दिन तय कर लिया उसने, पूरे यूट्यूब को खंगाल डाला कि किसको कैसे मारना होता है। सारी युक्ति उसने निकाली। यदि किसी की जान लेनी है तो उसकी क्या क्या तरकीबें हैं, कैसी किसी की जान ली जा सकती है। और फिर उसने एक दिन तय कर लिया, आज मम्मी पापा और सबको, पापा पर तो ज्यादा ही था उनका गुस्सा। पापा को पहले उसने चाकू से घोंप डाला सोते समय, मम्मी को भी। बहन किसी और कमरे में सोई थी, जब चिल्लाहट चिल्लपों की आवाज आई, वो भी दौड़ती हुई आई, उसे भी मार डाला। छोटी थी, 13-14 साल की। उससे पूछा गया, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मम्मी पापा मुझे रोकते थे, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। लेकिन एक बात वो कहता था, छोटी बहन को मारने का मेरा इरादा नहीं था। जब मैं छोटी बहन को मारा तो मुझे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन मुझे मारना पड़ा। सोचो, इतने जघन्य अपराध हम कर जाते हैं। संभालने की जरूरत है, बच्चों पर निगाह रखने की जरूरत है। बिल्कुल नजर रखो, उन्हें दोस्त की तरह, मित्र की तरह समझाओ, बेटा ये बुरा है, ये बड़ा खिंचाव है, इसमें आकर्षण बहुत है इसमें। और याद रखो, आज तुम्हें जो आकर्षित करता है, तुम कल काबिल हो जाओगे तो तुम्हारे कदमों में आएंगे, तुम्हारे कदमों में। आज तू मेहनत कर ले, आज तू श्रम कर ले, आज मैं परिश्रम कर ले, आज तू त्याग कर ले, आज तू तपस्या कर ले, फिर बाकी पूरा जीवन सुखमय व्यतीत होगा। लेकिन यदि तुम 4 या 5 साल तुम सुख के पीछे पड़ा तो पूरा जीवन दुखपूर्ण हो जाएगा। समझाने की जरूरत है। संगति, इसलिए संगति, अच्छी संगति। अरे गंगा देखो, तुम्हारे गांव का नाला, नाले का पानी, बताओ, नाला का पानी कहने से ही लगता है कि बहुत गंदा, सब कुछ है उसमें, लेकिन वही नाला का पानी, नाला जाता है किसमें? नाली का पानी नाला में जाता है। नाला को क्या बोलते हैं इधर? छोटी नरवा, नरवा। फिर वो नरवा मिलता है छोटी नदी से, छोटी नदी बड़ी नदी, और बड़ी नदी गंगा में मिल जाती है। लेकिन गंगा में मिलते ही सब पावन पवित्र, सब पावन पवित्र। काशी में जाकर के नाव में जाते हो, कहते हो नाविक को, बीच में ले चलो, गंगा का पानी ले जाना है, गंगा का जल ले जाना है, भर भर के लाते हो। लेकिन काशी तक आने तक उस गंगा में कितने नाले मिलते हैं, कितनी नदियां मिलती है, उसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन गंगा में मिलने के बाद सब पावन, सब गंगा जल। ऐसी अच्छी संगति है, अच्छी संगति से जीवन सुधर जाता है। प्यारे अंश, अच्छी संगति को ध्यान में। साधु संत की अधिक महिमा, रहनी कुंडलाई। संतों के साथ रहो तो तुम्हारी रहनी सुधर जाए। हाँ? संतों के साथ रहो, रहनी सुधर जाएगी। उठना बैठना, खाना पीना, सोना नहाना, सब सुधर जाएगा, क्योंकि संतों का अपना नियम होता है। सुबह 5 बजे उठना है, स्नान करना है, भाव भजन में लगना है। अब ऐसे भी जीवन में पवित्रता है। काम क्रोध लोभ मोह, ये काम क्रोध से आप रहित हो जाते हो, संतों के साथ रहते रहते। कामी पुरुष के पास बैठो तो तुम्हारे अंदर काम वासना जगे, लोभी पुरुष के पास बैठो तो लोभ जगे, क्रोधी पुरुष के पास बैठो तो क्रोध जगे। ये क्यों होता है?
क्योंकि क्रोधी पुरुष के शरीर से निकलने वाली तरंग क्रोध से समन्वित होती है, और वो तरंग आपको तरंगायित किए बिना नहीं रह सकती, आपको तरंगायित किए बिना नहीं रह सकती। कभी आपने अनुभव किया किसी अच्छे संत के पास बैठो जो शांत है, मौन है, गंभीर है, अपने आप शांत हो जाते हैं, एकदम शांत। क्या हुआ? वो तरंग, उसकी तरंग से आप तरंगायित हो गए। कोई संत प्रसन्न चित्त में है, उसके साथ रहे तो मन उत्फुल्लता से भर जाता है, मन में उत्फुल्लता आ गई। किसी अच्छे पॉजिटिव थिंकर के पास, जिसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, तो उसके पास बैठो तो तुम्हें नए नए काम करने की इच्छा जगी, मैं भी ऐसा काम करूं। और कोई नेगेटिव वाले के पास बैठो, अरे कहा हो ही कैसे करके, कुछ नहीं हुए, हमें नहीं मिले कुछ, हर चीज में नहीं छोड़ता है, कुछ नहीं होगा उसका में। नौकरी के लिए फार्म भरा, अरे नहीं कुछ होने वाला नहीं, इतने हजारों लोग भर रहे हैं, तू भर रहा है एक जने, क्या होगा? नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचार हर जगह तुम्हें रोकेगा। लेकिन वही सकारात्मक सोच वाले के पास बैठो, तुम कहोगे भैया एक तो दुकान खोला तुम छोटे से किराना, अनाज खोल खोल खोल, देख बेटा ध्यान रखना, छोटी दुकान से बड़ी करना, बड़ी से बड़ी करना, बड़ी से फिर बड़ी करना, हिसाब रखना, आए गए का हिसाब रखना, बस यही ध्यान में रहे तुम्हारा। जो तुमने पूंजी लगाई है वो पूंजी बढ़ती जाए। घर में भी देना ना तो ख्याल में रखना कितना घर में जा रहा है, ऐसा नहीं दुकान घर का है तो कुछ भी ले उठा, हिसाब रखो। तुम्हें अच्छी बात सुनाएगा, नकारात्मक विचार वाला कहेगा अरे क्या होगा, देखा नहीं वो उसने दुकान रखा था, उसने रखी थी दुकान, उसने खोली थी दुकान, क्या हुआ भाई, ढाक के 3 पाप, कुछ नहीं होने वाला है, मत खोलो, जो कर रहे वही ठीक। नकारात्मक मना करेगा वो। सकारात्मक विचार वाले के पास बैठो, अच्छे विचार वाले, सुविचार, अच्छे चिंतन वाले पास बैठो, तुम्हारा अलग विचार, अलग ही एक प्रभाव पड़ेगा। ये है सानिध्य संगति का असर। संतों के पास बैठो, अलग ही विचार। यही मीरा कहती ना, संतन डिग बैठ बैठ योग लाज खोई। अरे संतों के बीच बैठते बैठते मैंने लोक लाज सबको दी। घर वाले कहते, परिवार वाले कहते, अरे मीरा क्या तू संतों के पास बैठती है, पता नहीं साधु संत कौन जाति कौन समाज, छोटा बड़ा क्या कैसे। मीरा कहती संतों की कोई जाति होती है? जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए क्या। अरे जब संतों की भी जाति रहो होती है तो फिर बचा कौन? ऐसा कौन है जो बिना जाति वाला? नहीं, संतों की कोई जाति नहीं है, संतों की कोई जाति। और मैं यही संतों के बीच बैठती बैठती समझ गई कि जिसको हम बड़ा कुल, बड़ा परिवार, बड़ी जाति, ऊंची जाति, ऊंचा खानदान, इसका कोई मूल्य नहीं। ये मैंने संतों के बीच सीखा। समता का भाव, समत्व बुद्धि, समत्व बुद्धि मुझे में आई तो संतों के बीच बैठते बैठते संतों, ये तो संतों की संगति का असर प्रभाव। फिर काम क्रोध विकार परि बहुरी न भव जलाए, कहते ये भी एक उपाय वैसे संसार में फिर आना ना पड़े। गुरु के पास बैठो, ज्ञान के कुंड में नहाओ, तुम्हारा भ्रम दूर होगा, और भ्रम दूर होगा तो फिर पुनः संसार में आने का कोई कारण नहीं रह गया अभी, क्योंकि भ्रम मिट गया, संशय मिट गया, दुविधा मिट गई। ये भी उपाय है, साहब ने सारे उपाय ही बताए। जो जिसके सामर्थ्य के अनुसार है तुम उस मार्ग का चयन कर लो, चुनाव करो। तुम्हें ज्ञान अच्छा लगता है तो संतों के बीच बैठो, ज्ञान की प्राप्ति करो। तुम्हें रहनी में अगर तुम्हारा रस है, झुकाव है, तो संतों के साथ बैठो, रहनी सीखो, अभ्यास सीखो। लेकिन जो कोई सेवा का भाव रखने वाला, दासातन सेवा भक्ति वाला, कहते ये भी उपाय है।
दास अतन की अधिक महिमा सेवा कुंड नहाइए और प्रेम भक्ति प्रतिवर्त दृढ़ कर गौरी न भौजल आइए। जो भक्ति जिसे भक्ति अच्छी लगती है, भक्ति में जीवन अच्छा लगता है, जो भक्ति में जीना चाहता है, यहां भी उपाय है। बस ये उपाय यही है कि एक निष्ठ भाव से भक्ति करो, बदलते मत रहो, कभी यहां कभी वहां कभी वहां नहीं। जब तुमने एक की भक्ति चुन ली तो बस एक की भक्ति करो, बदलने की आवश्यकता नहीं। जो बार बार व्यवसाय बदलता है, व्यवसाय में सफलता नहीं मिलती। बार बार व्यापार बदलता है, व्यापार में सफलता नहीं मिलती। बार बार जो मार्ग बदलता है, उसके जीवन में भी सफलता नहीं मिलती। भक्ति मार्ग का तुमने चयन किया तो भक्ति मार्ग को लेके चलो। सदगुरु की दास आतन की अधिक महिमा, सेवा कुंड नहाए, सेवा कुंड, हमेशा संतों का की सेवा करो। आए गए संतों की सेवा, सेवा का मतलब सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य, ये परम गहना है, आभूषण है सेवा। सेवा को धारण करो जीवन। सेवा से हमारा अहंकार मिटता है, अहंकार दूर होता है। जिसके अंदर अहंकार हो, अभिमान हो, तो उपाय है सेवा करो। जानते नहीं, अमृतसर में वहां सजा ही दी जाती है। कोई अगर समाज के विपरीत काम किया ना, उनके धर्म के विपरीत काम किया ना, तो उनको कह दिया जाता है 5 दिन तक तुम वहां जाओ अमृतसर में गुरुद्वारे में और जूतियां साफ करो। जूतियां साफ करते हैं, जूते साफ करते हैं। अहंकार तुम्हारा मिटे, जूते साफ करो। तुमने मान रखा है मैं बहुत बड़ा, नहीं। हमारे कबीर पंथ में चरणामृत का है रिवाज। ये क्या है? ये तुम्हारे अहंकार को गलाने मिटाने का उपाय है। चरणामृत और थोड़ी कुछ है। चरणामृत का मतलब है तुम्हारी पात्रता का निर्धारण। तुम्हारे अंदर पात्रता है कि नहीं? गुरु चरणामृत दे करके, तुम्हारे हाथ में दे करके वो निगरानी भी करता है कि तुम किस भाव से पी रहे हो। अगर तुमने पान कर लिया तो समझ लेना तुम्हारा अहंकार मिट गया, गल गया। और तुमने इधर उधर फेंक दिया, जतर कतर फेंक दिया, तो नहीं भाव है। होता भी है, होता है, लोग करते हैं ऐसे, लेते तो है चरणामृत, फिर उठा के ऐसा भवा के फेंकते तो पीछे वाले तरफ जाता है। कोई तो वहीं भी गिरा देता है, कोई सर में भी रख लेता है, तब भी कुछ ठीक है, चलो गुरु के चरणामृत सिर में रख, लेकिन फेंक दिया वो, अहंकार मिटेगा कैसे? डॉक्टर ने दवाई दी, मां कहती बेटा ये देखो ये दवाई अभी एक खुराक अभी खा लो, अब तुम चालबाजी करो। हाँ ला ला ला, खा नहीं रहे हो, कुछ और कर रहे हो, कहीं फेंक दे रहे हो, कहीं बिस्तर में छुपा दे रहे हो। अब रोग कैसे ठीक होगा, कैसे दूर होगा भाई? चरणामृत तुम्हारे अहंकार रूपी कैंसर को गलाने की सबसे बड़ी औषधि है। ये कैंसर की गांठ है अभिमान, अहंकार, ये गलेगा कैसे? कीमोथेरेपी है ये क्या बोलते हैं, चरणामृत गलाता है। चरणामृत का पान करो। जिसने चरणामृत का पान किया तो समझ लो उसका अहंकार मिटेगा, गलेगा, जल्दी ही गलेगा। दास तन की अधिक महिमा सेवा कुंड नहाइए, प्रेम भक्ति पतिव्रत दृढ़ करी बहुरी न भोजल आइए। पतिव्रता नारी की तरह अपने भक्ति में अडिग रहो। कबीर पंथी आप हो तो कबीर पंथ के नियमों का पालन करो। कबीर पंथी बनो, कभी रहा मत बनो। कभी रहा कभी नहीं रहा। हम लोग तो कभी रहा है साहब, तो उससे पता चलता है भाव, कभी रहा और कभी नहीं भी रहा। नहीं,
जिस मार्ग को यदि तुमने चयन कर लिया, सदगुरु के मार्ग को तुमने चुना, तुम्हारे सामने एक ऑप्शन दिया, ऊपर एक विकल्प दिया, जबरदस्ती नहीं बनाया गया था। फिर कबीर पंथ में आए, कबीर पंथ में आए तो गुरुदेव ने कहा, देख भाई, एक शर्त है, एक नियम है, एक प्रतीक है। क्या? कि तो आज के बाद तुम सब छोड़ दोगे ना, सब छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। तुम सब खाते पीते रहो और दवाई भी खाते रहो, तो परहेज नहीं करोगे तो फिर दवाई काम नहीं करेगी। शर्त यही है कि तुम्हें सब छोड़ना पड़ेगा, और तब सब छोड़ने के लिए तिनका तोड़ना पड़ेगा, ये प्रतीक है उसका। जा आज के बाद फेंक दिया तोड़ के, नहीं करो साहब, खत्म। ये तिनका यही है। आज के बाद जो मेरी मान्यता, मेरे सिद्धांत, जो देवी देवता, भूत भवानी पूजा, ये बलि, जितनी भी चीजें सब छोड़ दिया साहब, बस तिनका तोड़ दो। तो एक तरफ तिनका तोड़ना, दूसरी तरफ सदगुरु से नाता जोड़ना। और जब सदगुरु से नाता जोड़ा, अब फिर भी वहीं जुड़ाव बना है जगह जगह, तो फिर तिनका क्यों तोड़वाया? वो तो जुड़ा ही हुआ है अभी भी। कभी घर में नहीं कहते हो, अरे वो ढाल के कनेक्शन ला काट दे भाई, ये ढाल ला दे दे, ये ढाल ला काटे तो ढाल बंद रहना चाहिए ना। अब वो ढाल जलत है, वो ढाल जलत है, एक का मतलब कनेक्शन नहीं करते, संबंध विच्छेद कर दो, संबंध को तोड़ दो। या वही संबंध को तोड़ना किसी का अपमान नहीं। एक हमारे शिष्य कहते हैं, साहेब हम लोग बड़े पहले देवता थे साहेब, त्रिशूल सब रखा हुआ था उसके घर में, लेकिन आपकी शरण में आए, अब कैसे करें साहेब? क्योंकि लोग डराते हैं ना, तुम देवता धामी को नहीं मानोगे तो तुम्हारे देवता तुमको परेशान करेंगे, सपना में आएंगे, ऐसा होगा, तुम्हारे बाल बच्चे रोग राई। अब बेचारा डर जाता है। मैं कहता हूं भाई, ऐसा देवता को क्यों मानना जो एकदम बदला लेने के लिए तैयार, मेरे को कोई नहीं मानते। जब ये कोई देवता है जी, तुम मेरे को क्यों नहीं मानते हो? ये तो दबंगई हो गई, दादागिरी हो गई। देवता नहीं, जैसे कोई दादा हो गया। हमारे सदगुरु को भी बहुत लोग छोड़ के चले गए, साहब बदला लेने जाते हैं। हमारे साहब को छोड़ के कोई पाल बाबा, आल बाबा, वो कहां बाबा वो लोग चले जाते हैं। कोई साहब जाते हैं क्या कभी? अरे तुम कैसा दिए, मेरे को छोड़ दिए, अब तेरे को मैं कष्ट दूंगा? नहीं, छोड़ दे तो छोड़ दिए। मैंने कहा ऐसा करो, जहां पर ये सब रखा हुआ है, त्रिशूल जितना है देवी देवता का, अब बोल देना, देखो हमने सदगुरु की भक्ति का संकल्प ले लिया है, हाथ जोड़ के। हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, हम आपकी मान्यता नहीं कर सकते, अब हमें माफ करना। हमने सदगुरु से नाता जोड़ लिया, इसलिए दूसरे और सबसे नाता तोड़ लिया है बस। और जाकर के जहां उनका स्थान हो गांव में, वहां जाकर रख देना प्रेम से, सम्मान के साथ। हाँ साहब ठीक कहते हैं, हाँ यही उपाय है। तुम मुझे फेंकना नहीं, अनादर के भाव से, घृणा के भाव से, नफरत से, उपेक्षा से, हटो भागो यहां से, ऐसा नहीं। तुमने अभी तक माना है, सम्मान के साथ उसे उस जगह में ले जाके छोड़ दे और कह देना, बस हम अब आपकी सेवा नहीं कर सकते। ठीक, सबसे संबंध तोड़ने का प्रतीक है तिनका। जब तिनका तोड़ दिए तो एकमात्र सदगुरु के प्रति जिसे तुमने संकल्प लिया, उसी रास्ते पे चलो। दास तन की अधिक महिमा, सेवा कुंड नहाइए, प्रेम भक्ति प्रतिवत दृढ़ करी भौर न भव जगाइए। और फिर आगे कहते साहब, योगी जन की अधिक महिमा, युक्ति कुंड नहाइए। योगी है आप, योग में आपकी रुचि है। योग कर्म सुकौशलम, योग क्या है? कर्मों में कौशलता, कुशलता, कर्मों में कौशल, समत्व बुद्धि, योग का यही मतलब है। पाप पुण्य के प्रति, सुख दुख के प्रति, गीता कहती है ना, सुख दुख के समय तो लाभा लाभ हो जया जय। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में
एक समत्व बुद्धि आ जाए किसी के प्रति। अब ऐसा नहीं कि दुख है तो उसके प्रति उपेक्षा का भाव, सुख है तो उसके प्रति और कुछ और भाव नहीं। तटस्थ हो जाओ, सुख है दुख है एक भाव, समत्व बुद्धि। मान के प्रति बड़ा मन में बोल रहे, उत्कंठा रहे, आतुरता, मेरा मान मेरा सम्मान। अपमान हो तो मन उदास हो जाए, नहीं, जीवन का हिस्सा है, मन का है, सब मन का धर्म है। ये द्वंद्व जो है मन का धर्म है, ये मन की मान्यता है। ऐसा जानकर समत्व बुद्धि रखे, यही युक्ति है, योग युक्ति इसी को कहते हैं। जो अष्टांग योग है, जिसने अपने जीवन में पालन किया, अष्टांग योग का जीवन में उतारा है जिसने, उसके जीवन में ऐसी समत्व बुद्धि आ जाती है। किसी के प्रति आग्रह भी नहीं और किसी के प्रति दुराग्रह भी नहीं, समत्व बुद्धि। मित्र है तो उसके प्रति प्रेम ही नहीं और दुश्मन है तो एकदम घृणा नहीं, समत्व बुद्धि आ गई। दुश्मन भी आ गया, दिख गया तो मन में कोई विकार नहीं आया, मित्र आया तब भी कोई विकार नहीं, समत्व बुद्धि आ गई। योगा कर्म शुभौषधम कहा इसने। तो जो योगी जन है वे इस तरह योग युक्ति से अपने जीवन को जीते हैं। उनके साथ अगर संगत करते हो तो तुम्हें युक्ति के कुंड में स्नान का अवसर मिलता है। और चंद्र सूर्य मन गगन थिर करी बहुरी न भव जगाई। चंद्र सूर्य मतलब है इंगला और पिंगला, जो नाड़ी है उस स्थिर करके। चंद्र और सूर्य जब दोनों मिलती हैं और सुषमना चलती है तो हमारा मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। चंद्र सूरज मन गगन थिर करी बहुरी न भव जग आई। समय हो रहा है क्या? मैं तो अच्छा प्रश्न थोड़ा मैंने ज्यादा बड़ा ले लिया बस थोड़ा सा और थोड़े इस प्रकार योगी जनों के साथ बैठो तो वहां भी तुम्हें युक्ति के कुंड में नहाने का अवसर मिलेगा। और चंद्र सूरज को यानी इंगला और पिंगला को स्थिर करके बहुरी न भव चल आई। यह योग भी एक मार्ग है, रास्ता है, जिसके द्वारा अगर चल करके भी हम इस संसार में पुनः नहीं आ सकते हैं। यह भी एक आवागमन से मुक्ति का मार्ग है। फिर अंत में कहते हैं श्रोता वक्ता की अधिक महिमा विचार कुंड नाई। आप श्रोता हो, मैं वक्ता, विचार का कुंड में नहा रहे हो आप सभी। ये विचार का कुंड है। विचार का मतलब विवेक को जगा रहे हैं। विचार का मतलब ये कि हम विचार करते हैं कि क्या हमारे जीवन में उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है, उचित है, क्या अनुचित है, कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। ये विचार के कुंड में नहाने का मौका मिलता है। फिर यह भी अवसर मिलता है जो सार है, सार को गई रहे तोता दे उड़ा है। सार को ग्रहण करें, तोता को उड़ा दे, बेकार है उसको उड़ा दे। सार को ग्रहण करो। विचार की कुंड। कहते कि तुम्हारे आसपास कोई पड़ोसी है, चुगलाहा है, निंदक है, कोई बात नहीं। साहब तो कहते हैं निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबा। कहते हैं कि निंदक हो, चुगलाहा हो, निंदा करने वाला हो तो उसको मत कहो कि निंदक है मेरा, नहीं, उसको तो ऊंचा स्थान दो। वो बिना पैसे की आपकी नौकरी कर रहा है, आपकी बुराई को बता रहा है। अवैतनिक, कोई तनख्वाह नहीं, कोई पैसा नहीं, और आपकी बुराई करके आपके दोषों को बताता रहते हैं। भी बहुत बड़ा काम कर रहा है वो, दोषों को बताता है, बुराई क्या है। अब उस बुराई पर तुम चिंतन करो, विचार करो। अगर वो सच में है, सही है, तो उसका निराकरण करो। और यदि वो ऐसे ही कह रहा है, बड़बड़ के कह रहा है, द्वेषवश कह रहा है, तोता दे उड़ा है, उसको उड़ा दो, छोड़ो।
उसको उड़ा दो, लेकिन निंदक के प्रति तुम घृणा का भाव मत रखो, बदले का भाव मत रखो, क्रोध का भाव मत रखो। बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो अमनिया कर करके दे रहा है ना। अमनिया नहीं जरूरी, जैसे हम कबीरपंथियों हर चीज को अमनिया करते हैं, पहले अमनिया करता है, अब वो अमनिया किया है उसको आप एक बार और अमनिया कर। अगर ठीक से नहीं भी किया है तो आधा काम तो कर ही दिया, उस पर तुम चिंतन विचार कर लो। विचार ऐसे श्रोता वक्ता की अधिक महिमा। जब श्रोता बनकर आप सुन रहे हो तो सुनो और विचार करो। गुरु उपदेश कर रहे हैं, संत उपदेश कर रहे हैं, उन उपदेशों को सुनते जाओ और सुनते सुनते अंदर चिंतन और मनन भी चलता रहे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सत्संग क्या है? सत्संग एक ऐसा है जैसे ये दीवारें जो बनी है, जैसे चारों तरफ दीवारों में कांच लगा हुआ है। कोई मंदिर ऐसा होता है, जाओ तो कांच का मंदिर, जिधर देखो तुम्हें दिखाई पड़ते। ये संतों की वाणी रूपी दर्पण में स्वयं को देखो, निहारो, देखो कि कहां गड़बड़ी है, कहां कमी है, कहां दोष है, कहां गलती है, कहां दुर्गुण है, कहां विकार है, उसको देखो। ये दर्पण है, वाणी दर्पण है, उसमें देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। श्रृंगार करने के पहले दर्पण के सामने खड़े होकर देखते हो कि बिंदी सही जगह लगी कि नहीं लगी, काजल सही जगह लगा कि नहीं, आड़ा तिरछा तो नहीं हुआ। हाँ? और पुरुष लोग भी बड़े श्रृंगार आजकल करते हैं। हाँ जी, पुरुष भी बड़े श्रृंगारिक हो गए हैं, ये भी बहुत श्रृंगार करते हैं। शहरों में तो बहुत श्रृंगार करते रहते हैं, सबको जरूरत है आईने की, दर्पण की। माताओं पर ही क्यों बार बार हम लोग कहते हैं वही सब करती है, सस्ती है, समझती ना, सब करते हैं जी, तुम लोग चिंता मत करो। तुम्ही अकेले को नहीं कहता मैं। हाँ, आजकल सब सस्ते समझते, सबको लगता है अच्छा लगे, लेकिन अच्छा लगे तब जब दर्पण के सामने खुद को देखो। ऐसे ही संतों की वाणी भी दर्पण है, जहां स्वयं को निहारो भाई, अपने दोष दुर्गुणों को देखो भाई, और जो कमी है उसको निकालो। हाँ, अधिकारी साहब ये बात कह रहे थे, बहुत सही कह रहे थे, सच तो है, क्या रखा है उसको हटाओ ना, दूर करो ना, थोड़े थोड़े करके ही कर लो, हटाओ। ये बाहर रूप होता है बुराई, ये दुर्गुण बाहर रूप होता है। ये बाहर को लेके कहां तक ढोते रहोगे, इसको हटाओ। प्यारे हंसनों, तो श्रोता वक्ता की अधिक महिमा, विचार कुंड नहाई, सार शब्द निबेर लीजिए, बहुरी न पहुंचना। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को सार शब्द का उपदेश किया। ऐसे सत्संग में बैठते रहो, संतों के बीच बैठते रहो, गुरु के बीच बैठते रहोगे तो सार शब्द का परिचय मिल जाएगा। फिर वो सार शब्द वही हमारे लिए परवाना बन जाता है, पान परवाना, वही पान परवाना है सार शब्द। उसी पान परवाना को प्राप्त करके हम सतलोक की तरफ प्रस्थान करते हैं और दिखाते रहते, देखो गुरु के द्वारा मुझे पान परवाना सार शब्द मिला है। कहते भाई जाओ 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 जाओ, ठीक है जाओ जाओ, कोई रोकता टोकता नहीं। हाँ, कोई रोकता टोकता नहीं, पास है वो पास है, पास। हम लोग ट्रेनों में बैठे रहते हैं तो कोई लोग पासधारी होते हैं, पास वाले। टीटी पूछता है क्या है, मेरे पास पास है, नहीं पूछता, देखता भी नहीं। ऐसे ही सतलोक के मार्ग में जगह जगह यमदूत पड़े हैं, यमराज के यमदूत। तुम्हारे पास सतनाम का सार शब्द का पास है तो कहते जाओ 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 जाओ, तुमको कौन रोके। हाँ, ये सार शब्द मिलता है। अंत में गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाई, सुरति करी सतलोक पहुंचे बहु न बहुशनाई। ये गुरु साधु संत यही है जहां अपनी भक्ति को दृढ़ करो, मुक्ति को दृढ़ करो। प्यारे हजरों, समय को भी ध्यान में रखना है। अभी तो और भी इसका विश्लेषण हो सकता था, और भी विस्तार टुकड़े टुकड़े करके आपको समझाया जा सकता था, लेकिन जाना भी है, गरु गाय का भी टाइम आ गया, गोधूली वेला कहते हैं, वो तो हो गया होगा ना।
हाँ, आजकल रउत भी बड़ा होशियार हो गया है। 10-11 बजे तो वर्दी गरबाओं को खोलता है और 4 बजे वो हिला देता है। सब में टाइम में कमी हो गई जी। सब में काम करने वाले आते हैं, हम तो 10 बजे आते हैं साहब। अच्छा, और 1 घंटा का भोजन, फिर 4 बजे चले जाएंगे। काम कितना करते हो? 5-6 घंटा करेंगे हम। नहीं, 6 घंटा करना पड़ेगा, नहीं आएंगे। अब क्या करेंगे? आज काम करना है। सब में कटौती हो गई। हम बनारस के रहने वाले ना, तो चाय पीते थे तो मिट्टी का बर्तन वहां मिलता है, अभी भी है, उधर चला नहीं है। तो 2 तरह से कटौती हुई। वो जो चाय का बर्तन था, जिसको कसोरा कहते हैं, वो छोटा होने लगा, पैसा भी बढ़ने लगा। मैं कहा 2 तरफा मार मत करो भाई, पैसा बढ़ा दो। बर्तन को क्यों छोटा करते चले जा रहे हो? बर्तन भी छोटा करते जा रहा है, इतना सा तो ऐसा ऐसा सिकुड़ता चला जा रहा है। अब पैसा भी बढ़ा रहे हो। बड़ा स्वाद आता है उसमें। पहली बार पियोगे ना तो कैसा तो लगेगा, मिट्टी मिट्टी, लेकिन बहुत स्वाद उसमें। और सौंधी महक आती है बिल्कुल। उसको जो मिट्टी का बर्तन होता है, कुम्हार के यहाँ से लाया है, उसको अच्छा से पोंछ लो। धोना नहीं, धोने से बिगड़ जाएगा, स्वाद बिगड़ जाता है। आप लोग धो देते हो ना, धोना नहीं, उसको अच्छा पोंछ लो, उसी में चाय गिरवाओ, पियो, कितना स्वाद आता है। सब छोटा होता जा रहा है अब धीरे धीरे, सब चीजों में एक छोटापन आता चला जा रहा है ना। तो कोई बात नहीं, समय हो गया है शाम का, माताओं बहनों को भी भोजन आदि का प्रबंध करना होगा। दूर से आए हैं, उनको जाना भी होगा। आज दूर से, गांव से, आसपास से कम लोग आए थे। क्यों केजरीवाल में कम आए थे? अरे निमंत्रण दिए कि नहीं? ऐसा है। हाँ, नहीं तो थोड़ा प्रचार में कमी ऐसा दिखता है। मुझे लगा कि अब आप लोग जानो, नहीं मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि चुनाव के नाम से, चुनाव के कारण ना, पड़ा ऐसा लगता है, चुनाव की वजह से। सही, सब लोग व्यस्त हैं चुनाव में, गली में इतने सब घूम रहे हैं। कोई ना कोई कहीं से जुड़ा ही। अब समाज में रहना तो जुड़ा ही रहना। कोई बात है ना, चलो कोई बात नहीं। हम संत लोग हैं, हम लोगों को इससे क्या है? हम तो हमेशा कहते हैं, हमने इसलिए आज तक ना, हमारे प्रवचनों में आपने गौर किया होगा, हम कभी नहीं कहते अरे आए नहीं है तो छोड़ो, रहने दो, बाद में जाएंगे ना। हमारा काम सुनाना है, हम सुनाएंगे, 10 हो कि 50 हो, है ना। बस हमारा काम है सुना।